बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और मंडे को किधर जा सकता है बाजार और क्या रखनी होगी हमें अपनी ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश। मिक्स इसलिए क्योंकि बहुत अच्छी क्वांटिटी में कॉल भी बेच के गए हैं, और DIs गए हैं बियरिश, FIs भी गए हैं मिक्स टू बियरिश, और प्रोज कम क्वांटिटी में गए हैं बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं चल करके। अभी जो हमने नंबर्स देखे वो सब नंबर ऑफ़ लॉट्स दिए हुए हैं, सारे ही जितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको नंबर ऑफ़ लॉट्स हैं। जो नंबर्स अभी हमने देखे वो पार्टिसिपेंट वाइज थे, वो यहाँ पे दिखेंगे आपको इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। ये था थर्सडे इवनिंग तक का कैरी फॉरवर्ड डेटा, इन दोनों को टोटल कर देंगे तो टुडे इवनिंग यानी फ्राइडे इवनिंग को क्या डेटा कैरी हुआ मंडे मॉर्निंग तक के लिए वो आएगा इस वाले कॉलम में। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो फोकस करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा पे। तो रिटेलर्स जो कि बहुत लंबे टाइम बाद अब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग में आ चुके हैं, अब 21,000 लॉट्स की उनकी बाइंग हुई है, तो उनके 20,000 लॉट्स के करीब नेट लॉन्ग हो गए हैं। FIs को देखें तो 19,000 और सेलिंग करी है उन्होंने लॉट्स की, और 14,000 पॉजिटिव रह गए हैं सिर्फ उनके। प्रोज को देखें तो 2,000 लॉट की उनकी सेलिंग आई है, 5,300 लॉट वो सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स का 85,000 लॉट का सेल आया है ओवरऑल, वो अब नेट बेसिस पे 79,000 लॉट सेल में है। FIs कॉल बाय करके गए 1,39,000, 3 लाख से ऊपर उनका कॉल बाइंग का डेटा है, 3,05,000 का। प्रोज की 33,000 की कॉल राइटिंग है, तो 2,26,000 का उनका कॉल राइटिंग का डेटा है। और इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो अगेन हमारे बब्बर शेयर जिंदा हो गए। 2,63,000 पुट उन्होंने सेल करी है फ्रेश, 3,57,000 पुट पहले से बेच के बैठे हुए थे। ये दोनों ऐड करते तो 6,20,000 की रिकॉर्ड पुट सेलिंग का डेटा बना चुके हैं इस समय आज की डेट में रिटेलर्स। DIs पुट बाय करके गए हैं, 37,000 लॉट लॉन्ग है वो। और FIs को देखो तो 2,24,000 लॉट पुट वो बेच के गए हैं, 4,49,000 पुट लॉन्ग में है। 24,000 लॉट की पुट बाइंग जो है प्रोज ने करी है, उनके 1,33,000 लॉट बाय में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो थोड़ा सा कंसोलेशन प्राइस मिलते हुए कि 1,000 लॉट की बाइंग आई है, 2 दिन से सेलिंग ही चल रहा था वहाँ पे। सो 87,000 लॉट के करीब उनके वहाँ पे उनके लॉन्ग हैं अभी। रिटेलर्स वापस से स्टॉक ऑप्शंस में बुलिश होते हुए अच्छी खासी क्वांटिटी में बुलिश दिखाई दे रहे हैं वो वहाँ पे, और स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट करते हुए दिखाई दे रही है। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो DIs हमारे 1,600 करोड़ का बाय करके गए। FIs को देखें तो 1,000 करोड़ का उनका सेल आया। चलते अब ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। सो 19,646 पे मार्केट हुआ है क्लोज। अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बाज़ार कल के लिए, क्योंकि कल बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए इन द मनी कॉल्स कितनी अच्छी क्वांटिटी में है, तो यानी कहीं ना कहीं जो FIIs का इन पर्टिकुलर हमें इतनी बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय दिखाया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन उनकी पॉसिबल दिखाई दे रही है। सो 646 का लेवल है, तो अब हमारे को लॉन्ग के ट्रेड जो लेना होगा वो कहाँ पे लेना ठीक है। दोस्तों आइडियली 700 का लेवल अगर क्रॉस हो तो और वहाँ पे सस्टेन करे तो हमारे को लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन अभी हर पहले जो 50 पॉइंट्स है वहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो प्रॉपर थोड़ा सा मूव मिलने की उम्मीद है वो 750 के ऊपर दिखाई दे रही है, क्योंकि 800 के लेवल पे राइटर जो है फ्रेश राइटर इंटरेस्टेड नहीं दिखा। यानी अगर ये एक बार लेवल निकल गया 750 का तो फिर एक अच्छा हमारे को अप मूव भी देखने को मिल सकता है। तो 750 को मैं वॉच करूँगा ज़रूर, क्वांटिटी बढ़ाने की वहाँ पे कोशिश करूँगा। हालांकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा है वो 800 का रहेगा ही, चाहे डेटा कुछ भी आए। हालांकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी सबसे बड़ा यहीं पे, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी रेजिस्टेंस जरूर 750 से 800 के बीच की रहने वाली है, तो वहाँ पे बड़ा वॉचफुल होकर के हमें ट्रेड करना पड़ेगा। इवन तो हमें प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड पे मिले हम ट्रेड लेंगे भी, लेकिन बहुत सोच समझ करके वहाँ पे स्टॉप लॉस हाथ में रख के चलना पड़ेगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी पुट अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन को बुक किया है। तो मैं प्रेफर करूँगा शॉर्ट करना दोस्तों 600 के नीचे। क्यों? उसका रीज़न सिंपल है। देखिए सबसे बड़ा चेंज इन OI यही है, और सबसे बड़ा टोटल OI भी यही है, आप देख सकते हो। सो ये लेवल जो है ये क्रूशल सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर ये लेवल टूट गया तो इसका मतलब समझ जाइए फिर गेम जो है ऑन हो गया है शॉर्ट साइड पे, और 500 के अगर नीचे निकला तो फिर टेम्परेरीली जो गेम है वो बुल्स के लिए ओवर हो जाएगी टेम्परेरीली। यानी शॉर्ट टर्म जो है फिर ट्रेंड
बिल्कुल निकल जाएगा डिसाइसिवली कि भैया उनके हाथ से तो गया। आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं हम, वहाँ पे अगर कुछ और अच्छा डेटा दिख रहा है। अभी तक का डेटा जो है वो एडवांटेज बुल्स दिखाई दे रहा है एज पर ऑप्शन चेन। एज पर ओवरऑल डेटा थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए पुट साइड पे कुछ खास डेटा नहीं है, जबकि फिर अगेन कॉल में दिखाई दे रहा है। और आगे देखते हैं हम, तो वहाँ पे कुछ देखिए, वहाँ पे भी इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है ये। चलते हैं हम आगे की, अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो 45468 फाइनली 45,500 का भी लेवल टूट गया। और लेकिन जाते जाते खेल क्या हुआ है, जाते जाते खेल हुआ है ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स गई हैं। हालांकि प्रोज की अच्छी खासी राइटिंग है और रिटेलर की भी राइटिंग है, तो 45,500 के ऊपर ही मैं लॉन्ग का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। इसके ऊपर सस्टेन कर जाए और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे तो बढ़िया एक हमारे को ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। और उसमें जो पहली रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है बड़ी क्लियरली 45,800 के लेवल पे, यानी टारगेट हो सकता है 45,800 तक का स्पॉट लेवल। उसके ऊपर भी निकलता है तो 46,000 का टारगेट होगा, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है हाईएस्ट वो यहाँ पे है और 45,800 के ऑलमोस्ट डबल है वो, तो ये भी एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 46,000 वापस हमने रिक्लेम करके क्लोजिंग दे दी तो फिर बुल्स आर बैक वाली बात हो जाएगी, इवन फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म। चलते हैं अब आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं हम, और देखिए ये कितनी अनवाइंडिंग है, हर जगह माइनस माइनस माइनस, यानी सब ने सारी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पुट्स के अंदर। यानी अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है, अगर बाज़ार 45,500 के नीचे ही रहे, सस्टेन करे इसके नीचे, तो नेगेटिव प्राइस एक्शन पे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट जो है 45,200 का पहला और 45,000 का दूसरा रहेगा, 45,200 एंड 45,000, तो ये टारगेट रहेंगे। हालांकि शॉर्ट साइड पे मेरी क्वांटिटी अभी भी कम रहेगी, जैसा मैं पहले भी आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ। और आगे की ऑप्शन चेन इसकी भी हम देख लेते हैं फटाफट। बहुत थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, पुट बिल्कुल भी नहीं है। और मंथली भी देख लेते हैं। वहाँ पे भी कुछ पुट अनवाइंडिंग है। तो चलिए फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं। फिन निफ्टी की जो हमारी एक्सपायरी है वो परसों ही है अब, और 20298, यहाँ तो बिल्कुल गेम एकदम क्लियर सा दिखेगा। क्यों दिखेगा क्लियर वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं आपको यहाँ पे साफ, तो कोई ना कोई तो पोजीशन बना के गया है। अगर अब देखिए वहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करूँगा, अगर ये इन्होंने बाय करी है कॉल तो बाज़ार सस्टेन करेगा 20,300 के ऊपर। क्यों 20,300 पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, और उससे भी बड़ा, उससे भी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा चेंज इन हुआ यहाँ बना है। सबसे बड़ा तो ये आगे देखेंगे तो और ओपन इंटरेस्ट बड़े बड़े दिखाई दे जाएंगे, लेकिन चेंज इन हुआ है हाईएस्ट यहीं पे है। यानी सबसे बड़ा जो गेम खेला है बाय करने का या सेल करने का, वो स्मार्ट मनी ने 2300 के कॉल में खेला है। तो यानी अगर ये लोग कॉल में खेल के गए हैं, लॉन्ग खेल के गए हैं, तो वो बाज़ार को इस लेवल के ऊपर रखेंगे, और अगर ऊपर रखेंगे बाज़ार को तो हम भी तेज़ी का ट्रेड पकड़ेंगे, और ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो कॉल थी ये बाइंग थी। लेकिन अगर वो नीचे रखते हैं इसके और नीचे का ही प्राइस एक्शन जाता है, तो इसका मतलब ये कॉल राइटिंग थी, तो फिर हम भी वहाँ पे पुट का ट्रेड, पुट बाय करने का ट्रेड देखेंगे। हालांकि उसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि क्लियरली हर जगह पे ये दिखाई दे रहा है कि पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग अच्छी खासी हुई है। पुट के जो बायर थे उन्होंने अपनी पुट्स को रोल ओवर कर दिया आगे के स्ट्राइक्स पे, और इन द मनी कॉल में पोजीशन बनाई है। ऐसा गेम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए शॉर्ट का ट्रेड 20,300 के नीचे, बट रहेगी कम क्वांटिटी, टारगेट रहेगा 20,200 तक का। तो चलिए चलते हैं हम और अपना व्यू फाइनल करते हैं। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और वेबिनार की डेट दोस्तों थोड़ा सा पोस्टपोन करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे क्लोज फैमिली में एक फंक्शन है, तो उसकी डेट अभी पता लगी है। तो फर्स्ट संडे जो रखा था पहले उस पर नहीं हो पाएगा वेबिनार। फ्रेश डेट आई विल अनाउंस, मे बी थर्ड संडे का हम लोग प्लान करेंगे। जिन लोगों ने एनरोल कर रखा है वेबिनार के लिए उनको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, उनको लाइव एनालिसिस इस पीरियड के लिए एक्सटेंडेड फ्री मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और जो लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, वो इसी वीडियो के टेलीग्राम चैनल में दे रखा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा टेलीग्राम का लिंक, सिर्फ उसी से ज्वाइन करें। मेरे को एक दो लोगों ने रिपोर्ट भी किया कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, अकाउंट हैंडलिंग एंड ऑल। वो एक फेक टेलीग्राम चैनल है, उसको 20 बार हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं, बट टेलीग्राम से कुछ एक्शन नहीं लिया गया उनके अगेंस्ट। एक फेक चैनल है, तो प्लीज़ ना हम कोई अकाउंट हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम ज़रूर लाइव एनालिसिस शेयर करते हैं। हम कभी आपसे आपके पैसे नहीं मांगेंगे कि भाई आप हमें दीजिए और हम ट्रेड करेंगे आपके बिहाफ पे। इस तरह का कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो किसी एक जेंटलमैन के साथ हुआ, उन्होंने मुझे मेल लिखा आफ्टर ऑल दैट हैपेंड विद हिम। तो प्लीज़ ध्यान रखिए। और जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनके नंबर्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, कहीं और आपको मिलेंगे नहीं। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उस पर 7600 समथिंग लोग हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें, फेक चैनल्स पे मत जाएं, प्लीज़ वेरीफाई कर लें पहले इस चीज़ को, उसके बाद ही उसको ज्वाइन करें। तो इट्स प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि किसी का नुकसान हो, कोई हमारा नाम यूज़ करके करे तो उसके लिए बड़ा दुख होता है। तो चलिए आते हैं और करते हैं मुद्दे की बात। और देखिए यहाँ पे अब सेंटीमेंट एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर में धीरे धीरे नेगेटिव होता चला जा रहा है। और हालांकि वो इतने नेगेटिव दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ है, वो क्या है कि इनकी आप पोजीशन देखिए कॉल की, इंडेक्स कॉल की और इंडेक्स पुट की, ध्यान से देखना पड़ेगा मैं इन नंबर्स को। ये 8 नंबर के अंदर ही पूरा गेम छुपा हुआ है। वो क्या है, देखिए ये गए हैं ओवरऑल बियरिश, इन्होंने 2,25,000 के करीब बाय करी है पुट्स, कॉल उसके कंपैरिजन में कम बाय करी है। लेकिन अगर खाली कॉल का डेटा देखो तो वो बीट कर रहा है पुट के डेटा को, और बहुत सारी कॉल हमारे को इन द मनी में दिखाई दे रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी बन के आती है कि क्वाइट पॉसिबल कि ये लोग कॉल हाइड करके बाय करके गए इन द मनी में, और कल एटलीस्ट गैप अप खोलने की ये कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि इन्होंने कॉल बाय की है, तो पहला कंफर्मेशन क्या मिलेगा हमें कि मार्केट गैप अप खुलेगा। और अगर मार्केट गैप अप खुला तो उसके बाद दूसरा कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा खुलते साथ नीचे नहीं आना चाहिए, खुलने के बाद ऊपर जाना चाहिए। 1-8 मिनट हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस हो, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखना चाहिए। अगर इन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय की है, 5,42,000 कॉल्स कोई कम नहीं है, जिसमें काफ़ी सारी कॉल्स इन द मनी की हैं। मेन वेट मेरा उस चीज़ से निकल के आ रहा है। अगर ये करेक्ट है तो प्राइस एक्शन ऊपर निकलेगा खुलने के बाद, गैप अप खुलने के बाद। वो भी अगर ये सिचुएशन निकल करके आती है तो जो हमने लेवल्स डिस्कस किए बाजार, उन लेवल्स के भी ऊपर निकलेगा, वो हो जाएगी हमारी तीसरी कंफर्मेशन। तो ऐसे में हमें लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेना क्लियरली, एटलीस्ट पहला ट्रेड हमारा लॉन्ग साइड का होगा। बट इनकी ओवरऑल पोजीशन काफ़ी अभी भी बियरिश है, तो हो सकता है ऊपर ले जा करके ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद नीचे भी ला सकते हैं, और ये प्लान चेंज अगर इनका होता है तो ये ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमें वॉचफुल रहना पड़ेगा कि ये गेम प्लान क्या बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी, और इंट्राडे भी इन ऑप्शन चेन के अंदर क्या डेटा फेरबदल कर रहा है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। इनकी जहाँ ये कॉल्स अनवाइंड होते हुए दिखें और माइनस में होते हुए दिखें, नंबर घटते हुए दिखे, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा फिर कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन लोगों ने ये कॉल्स इन द मनी वाली बेची है, तो सर्टेनली फिर हमारे मार्केट कहीं पे भी खुलने के बाद जो है वो नीचे ही जाएगी और हमारे लेवल्स के नीचे निकलेगी, तो कम क्वांटिटी में हम वहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे। तो स्ट्रेटेजी इज़ वेरी वेरी क्लियर। अभी ध्यान देने वाले कुछ और पॉइंट्स भी हैं। प्रोज अभी भी कॉल राइटिंग में तो एक फ्री फ्लो ऊपर तक खींचने का चांस थोड़ा सा कम है, हालांकि ट्रैप हो सकते हैं ये, क्योंकि ये कॉल्स का नंबर कोई कम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि प्रोज यहाँ पे भी अच्छे खासे पुट बाय करके बैठे हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है, अगर बाकी सब चीज़ें न्यूट्रल होती तो कल हम ये मान लेते कि बहुत अच्छी तेज़ी मिल सकती है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे सबसे बड़ी कि ये पुट राइटिंग बहुत हैवी है। ये अगर कल बच गए किसी तरीके से तो इनको परसों नहीं छोड़ा जाएगा, इनको परसों पीटा जाएगा। तो ये फॉल एक आना इमिनेंट है। कल सेकंड हाफ में आता है या परसों आता है या कब आता है वो देखना पड़ेगा। परसों की बात तो फिर हम कल के वीडियो में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर गैप अप खुलता है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव रहता है, तो हम लोग तेज़ी का ट्रेड लेंगे और उसके बाद कॉशियस हो जाएंगे एक मूव आने के बाद
कि भैया अब थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि डेटा ओवरऑल जो है वो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट जो है वो बियरिश वाले हैं। खास तौर से ये जो पुट सेलिंग का डेटा है रिटेलर्स का, ये इतना इजीली बाजार को ऊपर नहीं जाने देगा। और साथ में कॉल राइटिंग का डेटा भी प्रोज का बैठा हुआ है। हालांकि हमारे लेवल्स जब तक हमारे को कंफर्मेशन देते रहेंगे तो फिर हम भी ऊपर का ट्रेड जो है लेते रहेंगे। लेकिन जहाँ इसने वापसी मारी और हमारे लेवल तोड़े तो फिर हम लोग भी रेडी बैठे हैं शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा व्यू है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होती है कल शाम को। तब तक के लिए इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन होगा बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।